अगली हेडिंग है आयनन विभव। डी ब्लॉक तत्वों का आयनन विभव एस ब्लॉक तत्वों से अधिक परंतु पी ब्लॉक तत्वों से कम होता है। आयनन विभव कि ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, तो एस ब्लॉक के तत्वों में बाह्य कोश में अष्टक पूरा करने के बाद एक या दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचते हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बचते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि यदि डी ब्लॉक से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जाएगा तो एस ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा इनको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, डी ब्लॉक के तत्वों को। जबकि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश में एक अष्टक पूरा होने में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ऐसी स्थिति में इसके बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकाला जाएगा तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार किसी भी तत्व के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसका आयनन विभव कहलाता है। इस आधार पर डी ब्लॉक तत्वों का आयनन विभव एस ब्लॉक तत्वों से अधिक और पी ब्लॉक तत्वों से कम होता है। क्रियाशीलता। डी ब्लॉक तत्वों की क्रियाशीलता एस ब्लॉक तत्वों से कम तथा पी ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनके बाह्य कोश में दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं और जो उससे अंदर वाला कोश होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जबकि इस ब्लॉक के जो भी तत्व हैं उनके बाह्य कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपनी अस्थायी संरचना या अपना अस्थायी अष्टक बना लेते हैं, जिससे इस ब्लॉक के तत्व अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और इसकी अपेक्षा डी ब्लॉक के तत्व की अभिक्रियाशीलता कम है और पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होती है, क्योंकि इनके बाह्य कोश में कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और डी ब्लॉक की डी कक्षक उपस्थित होने के कारण इस ब्लॉक के तत्वों की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। अगली हेडिंग है धात्विक गुण। डी ब्लॉक के सभी तत्व धात्विक गुण वाले होते हैं। धातुओं की पहचान या धातुओं के गुण उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो सब धातुओं के समान अपने गुण प्रदर्शित करते हैं। रंगीन आयन बनाने का गुण। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इसमें रंगीन और रंगहीन दोनों प्रकार के आयन बनाने की क्षमता पाई जाती है। जैसे यदि कोई किसी उपकोष में, जैसे डी उपकोष है, इसमें 5 कक्षक पाए जाते हैं और एक कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रंगीन आयन बनाते हैं और यदि इलेक्ट्रॉन कक्षकों में युग्मित हो जाते हैं तो ऐसे यौगिक रंगहीन यौगिक बनाते हैं। विभिन्न तत्वों के आयनों में डी उपकोष अपूर्ण होते हैं। डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वे रंगीन होते हैं। यदि डी उपकोष में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह आयन रंगहीन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले डी उपकोष उदासीन लिगैंड जैसे H2O, NH3 आदि के साथ डी संक्रमण कर लेते हैं, जिससे रंगीन आयन बनते हैं। ये जो कक्षक यदि अयुग्मित हैं तो रंगीन आयन, और यदि सारे जोड़े में हो जाएंगे
तो रंगहीन आयन बनाने की क्षमता होती है। इसमें डी और डी कक्षक के बीच संक्रमण हो जाता है, जिससे भी रंगीन आयन बनते हैं।